क्वेश्चन नंबर 15, 4 सॉलिड स्फेयर ईच ऑफ डायमीटर √5 सेंटीमीटर, सॉलिड स्फेयर से हर एक का डायमीटर कितना है, √5 सेंटीमीटर है, एंड मास कितना है 0.5 kg, आर प्लेस्ड विद देयर सेंटर्स एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 4 centimeter. The moment of inertia of the system about the diagonal of the square is n into 10 to power minus 4 kg meter square. Then value of n हमसे पूछी गई है, वैल्यू ऑफ n हमसे पूछी गई है। तो यहाँ पर ये हम क्या बना लेते हैं, कि स्क्वायर बना लेते हैं। इस स्क्वायर की साइड है a और a की वैल्यू हमें दी गई है a इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये स्फेयर हर कोने पर लगे हुए हैं। इसकी रेडियस मान लेते हैं कितनी है, स्मॉल r, और इसका मास कितना है m। तो m जो हमें दिया गया है वो है ½ kg, 0.5 kg, और r जो दी गई है वो है डायमीटर का आधा, जो कि कितना है √5 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि डायमीटर हमें दिया गया है तो रेडियस कितना होगा √5 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर। क्लियर है। और हमसे इस एक्सिस के अबाउट क्या पूछा गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है इस एक्सिस के अबाउट। तो इसको मैं x डैश नाम दे रहा हूं। अब ये जो एक्सिस है वो इस स्फेयर से तो किस में गुजर रही है, सेंटर से होकर के गुजर रही है, लेकिन ये दोनों स्फेयर इससे क्या है, दूर है। ठीक है, तो यहाँ से इसके सेंटर से मिलाने वाली लाइन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से होगा वो कितना होगा, वो डेफिनेटली होगा कितना, a डिवाइडेड बाय √2। सेम यहाँ पर भी इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा इसके सेंटर्स का, a डिवाइडेड बाय √2। क्लियर है। चलिए अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं I x डैश इज इक्वल टू, इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, तो जितना एक का होगा उतना दूसरे का होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस, जो कि कितना होगा, सॉलिड स्फेयर है इसलिए 2/5 m इंटू आर स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर, r यहाँ पर लिखा हुआ है, m यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लस इस स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, जो इसका होगा वही इसका होगा। तो क्या मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 2 इंटू, अब यहाँ हमें लगानी है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, हमें लगानी है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, इस एक्सिस के अबाउट होगा 2/5 mr स्क्वायर प्लस md स्क्वायर। तो m कितना है यहाँ पर m, d कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि है a डिवाइडेड बाय √2। ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर। ठीक, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों स्फेयर्स का, एक का अगर सेम है तो दूसरे का भी वही होगा, 2 से मल्टीप्लाई किया। इस स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, डेफिनेटली इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से कैलकुलेट होगा, 2/5 mr स्क्वायर, इसके सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस जो कि इस एक्सिस से पैरेलल है उसका कितना है 2/5 mr स्क्वायर, प्लस md स्क्वायर, d कितना है यहाँ पर a डिवाइडेड बाय √2। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी हमने ऐसी बात की थी, तो हमने लगा दी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो यहाँ से जो कैलकुलेट होकर के आएगा I x डैश, वो आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻⁴। जब इन सब की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से n की वैल्यू आ गई n इज इक्वल टू 9। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 9 हमारा आंसर होगा।